हाय हेलो नमस्ते। आई एम सैजकियल टैरो। आज देखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं या नहीं करते, है ना। कुछ लोग कई बार गलतफहमी भी हो जाती है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो गलतफहमी भी हो जाती है कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या वो हमें लव करते हैं। तो उसी सिलसिले में एक रीडिंग करने जा रही हूँ। शायद बहुत सारे लोगों की ये डिमांड रहती है, तो आज उसी टॉपिक पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। शायद थोड़ी सी मदद मिले आपको। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक के लिए है। आपको जितना रेजोनेट हो उतना रख लें और जो नहीं रेजोनेट कर रहा उसको यहीं छोड़ दें, क्योंकि वो शायद किसी और के लिए है। ठीक है, देखते हैं क्या आपको लगता है आपके पर्सन जिनको आप याद रखते हो, याद करते हो, क्या वो एक्चुअल में आपसे लव करते हैं? क्या एक्चुअल में आपसे लव करते हैं? क्या आपके पर्सन एक्चुअल में आपसे लव करते हैं? आपको कैसे पता कि वो आपको लव करते हैं? वो पर्सन जिनको आप याद करते हो, क्या वो आपको लव करते हैं? वो पर्सन जिनको आप याद करते हो, क्या वो लव करते हैं? थैंक यू। आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि वो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपसे किसी भी बात पर नाराज़ हो गए हैं या आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो अरे नहीं, वो तो आपसे लव ही नहीं करते हैं। क्योंकि जो आदमी बहस कर रहा है, कहा सुनी कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में है, कन्फ्यूजन में है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो नहीं, वो लव नहीं करता। आप ऐसे सोच रहे हो, है ना। तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन 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 जो लोग हम पर गुस्सा होते हैं, कुछ कह देते हैं, तो हमें गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमसे लव करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन शायद आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कुछ बातचीत भी नहीं हो रही है, या अगर हो रही है तो बिल्कुल थोड़ी सी। तो आपको लगता है कि अरे, मैं तो सारा दिन सोचती रहती हूँ कि भाई बातें करेंगे, लेकिन वो पर्सन तो, उसके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का, वो लव नहीं करता मुझे, बस मैं ही करती हूँ, इट इज़ वन साइडेड। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आप देखिए, एक फ्यूचर स्टेबल के लिए आपके पर्सन को कितने काम करने पड़ सकते हैं, घर के, बाहर के, ऑफिस के, और इतनी सारी टेंशन्स होती हैं। तो वो आपसे अगर थोड़ा टाइम बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको ये मत समझिए कि अरे नहीं, ये पर्सन लव नहीं कर सकता, इसके पास तो बिल्कुल बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसे सोचें कि वो फ्यूचर स्टेबल के लिए ही तो काम कर रहे हैं। आप आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देखते हैं, तभी तो काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सोचिए। तो जो पर्सन हार्ड वर्किंग होता है, ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर लव नहीं होता। तो आपके पर्सन लव करते हैं आपसे। कुछ लोगों के पर्सन घड़ी की सुइयों की तरह चलते हैं, जल्दी जल्दी, अभी इधर करना है काम, अभी उधर जाना है, अभी इधर मीटिंग है, अभी कुछ है, हड़बड़ी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। और आपसे अगर बात भी होती है तो बस ऐसे होती है कि आप भी ना कहते हो कि बात ही क्यों की, ऐसे सोचते हो। तो उनके सिचुएशन समझ सकते हैं कि भाई चलो थोड़ी सी बात करके अपना हालचाल ही बता दिया। तो ऐसे पर्सन लव करते हैं, लव सभी करते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन आपको समझनी है कि आपके पर्सन की सिचुएशन एक्चुअल में है क्या। अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा
कि आपके पर्सन सच में आपको लव करते हैं। चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कितनी भी हड़बड़ी हो, कितना भी हार्ड वर्क हो, चाहे आपसे कुछ शेयर करते हैं या नहीं करते, आपसे मिलने आते हैं या नहीं आते, बट एक्सप्रेस करें या ना करें, पर लव तो है और वो आपके लिए एक हैप्पी लाइफ का सपना देखते हैं। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ उस पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए। आपको कहीं वहम है कि लव होता है या नहीं? लव तो है, ये देखिए लव तो है। उनकी फीलिंग भी जान लेते हैं। फीलिंग मतलब आपको लव के लिए क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल इसी समय आपसे लव रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं। लव के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू। आपसे इस समय वो कहना चाहते हैं लव से रिलेटेड कि अभी उनकी सिचुएशन बहुत, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो लगे हुए हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको यूनिवर्स की भी सपोर्ट मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह है थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को संभालने में। और वो आपसे कहते हैं कि वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लें, कितनी भी ट्रैवलिंग कर लें, अपने लिए एक रिलैक्सेशन टाइम तो रखते ही हैं। और आप भी, आपके लिए भी बोलते हैं कि चाहे आप कितना भी बिजी हो, उनके बारे में कुछ भी गलत भी सोच रहे हो, पर थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उनके बारे में भी सोचिए, रिलैक्स कीजिए, इमोशन के बारे में सोचिए। उनके बारे में सोचेंगे, उनके सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो सच में आप हैप्पी रहेंगे। और क्या कहना चाहते हैं आपसे? वो कहना चाहते हैं कि अपने इस लव रिलेशनशिप के लिए चाहे टाइम नहीं है, चाहे वो हड़बड़ी में हैं, लेकिन जजमेंट ज़रूर करेंगे। और जजमेंट करने के लिए क्या करेंगे? वो उनके अंदर की जो ओवर थिंकिंग है या आपके अंदर की ओवर थिंकिंग है, उसको हटाइए। क्योंकि आप ही तो सोच रहे हो पता नहीं लव करते या नहीं करते, पता नहीं आगे आएंगे या नहीं, पता नहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, ऐसे सोचते हो आप। तो इस ओवर थिंकिंग को हटाइए, अपनी अंदर की आवाज़ सुनिए कि आपके अंदर की आवाज़ क्या कहती है, कि उनको लव है या नहीं। आपको पता चल जाएगा उनके एक्शन से, उनकी बातों से। ठीक है, तो वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। लव तो है, लड़ाई है तो क्या हुआ, लव है। टाइम नहीं है तो क्या हुआ, जिसके पास टाइम नहीं होता लव होता है। हैप्पी लाइफ के सपने तो देखते ही हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके पर्सन के अंदर लव फीलिंग तो है आपके लिए। ठीक है, तो आप ओवर थिंकिंग ना करें, फियर की एनर्जी में ना रहें, थोड़ा रिलैक्स रहें। वो आपसे यही कहते हैं। ये मेरी रीडिंग एक छोटी रीडिंग थी, सभी ज़ोडिएक के लिए थी। आपको जितना रेजोनेट कर रहा है उतना रख लें और बाकी यही छोड़ दें। हो सकता है जो आपको रेजोनेट नहीं कर रहा वो किसी और को करेगा। तो ये तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक के लिए है। और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।